हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस से अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर हमारा चल रहा है कैपेसिटेंस। फर्स्ट यूनिट का डी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। कैपेसिटेंस में आज हमारा टॉपिक रहेगा बेटा डाई इलेक्ट्रिक्स। पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बेटा कि व्हाट आर पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स आर दोज इन विच पॉसिबिलिटीज ऑफ सेंटर कोइंसाइडिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज जीरो। मतलब बेटा, जैसे आपको एक एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ, NaCl हमने लिया बेटा। जैसा कि आपको पता है Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में बेटा सेपरेशन होता है। दैट सेपरेशन इज नोन एज 2A। मीन्स हमारे पास एक सेपरेशन है बेटा यहाँ पे 2A। तो मतलब यहाँ पे इक्वल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है। और बेटा सेपरेट किया गया है तो यहाँ पे क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। एज वी नो दैट डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू QO इंटू 2A। क्या वो मल्टीप्लाई 2A हमारा डाइपोल मोमेंट होता है बेटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि भाई ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या कहलाते हैं, पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं। या मैं कह दूं जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन होता है। मतलब मैं कह दूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं करता। NaCl एग्जाम्पल हो गया, HCl हो गया, NH3 हो गया, एटसेट्रा। वहीं बेटा नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक कौन से हैं, जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन नहीं होता। ये 2A जो गैप देख रहे हो ना, ये बेटा जीरो होता है। जब गैप नहीं होता, एज वी नो दैट डाइपोल मोमेंट P होता है क्या इंटू 2A। तो 2A ही जीरो हो गया तो डाइपोल मोमेंट P भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटर के चार्ज कोइंसाइड कर जाते हैं, इसलिए डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और एग्जाम्पल क्या है, O2, N2, H2 एटसेट्रा। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू देयर शेप, बिकॉज नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो सिमेट्रिक इन शेप होते हैं। तो ये था बेटा हमारा पोलर एंड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। तो पोलर में आपने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर का जो चार्ज है वो कोइंसाइड करता है, नहीं करता। और नॉन पोलर में सेंटर कोइंसाइड कर जाता है। नॉन पोलर में नेट डाइपोल मोमेंट जीरो और पोलर में नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता है बेटा। अब बेटा हमने देखा पोलर में तो डाइपोल मोमेंट होता है, नॉन पोलर में डाइपोल मोमेंट नहीं होता। अब एक नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक को यदि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें बेटा, तो क्या होगा, वो जो नॉन पोलर है ना वो भी पोलराइज्ड हो जाएगा। और ये मैकेनिज्म क्या कहलाता है, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहलाता है। एक नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवा के उसको भी पोलराइज करवा देना, दैट मैकेनिज्म इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। उसके बाद है बेटा, हम काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं कि भाई डाई इलेक्ट्रिक, पोलर डाई इलेक्ट्रिक, नॉन पोलर। तो सबसे पहले हम एक बार जान लेते हैं ये डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। डाई इलेक्ट्रिक्स बेटा नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। मीन्स इंसुलेटर ही होते हैं बेटा एक प्रकार के, जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, मिका है, वेरियस मेटल्स के ऑक्साइड हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं बेटा, ये सब डाई इलेक्ट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं। यू मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन ड्राई हेयर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। जो हमारे ड्राई हेयर होते हैं बेटा वो भी किसका एग्जाम्पल हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं। तो बेटा यहां तक हमने पढ़ा क्या, पोलर नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है और डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक, जिसमें हम डाई इलेक्ट्रिक
पोलराइजेशन फिनोमिनन को मैथमेटिकली पढ़ेंगे।